दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और मनपा मुख्यालय में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पे उन्होंने दोनों विधायकों पे कार्यप्रणाली पे तंज कसा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने क्लस्टर योजना पास कर दी है और लोगों में भ्रांतियां भी फैलना शुरू होगी, लोगों में खुशी की लहर पैदा हो गई कि क्लस्टर हमारे शहर में आ गया है। अब पुरानी इमारतें जो जर्जर इमारतें हैं उनकी इमारतों का पुनर्वसन होगा और पुनर्निर्माण होगा और उनको एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेंगी और जो घर छोटे थे वो बड़े घर उनको मिलेंगे। लेकिन क्लस्टर योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगों को समूह में आना होगा, तभी वो क्लस्टर योजना में आ सकते हैं। और मीरा भाईंदर का क्षेत्र ऐसा है, चाहे वो ईस्ट का क्षेत्र ले लो चाहे वेस्ट का क्षेत्र ले लो, जो ग्राम पंचायत के समय से इमारतें बनी हैं वो इमारतें एक दूसरे से सटी हुई बनी है और किसी भी इमारत के सोसाइटी के पदाधिकारियों का अगल बगल वालों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं बगल वाली बिल्डिंग के साथ में क्लस्टर में आए, तो ये आखिर में क्लस्टर योजना कामयाब होगी कैसे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, उन्होंने जो भवन बन रहे हैं उन भवनों पर भी तंज कसा है। जिस तरीके से महाराणा प्रताप भवन जो बन रहा है देखने में तो बड़ा आलीशान है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत बन गई है। दिखाया गया 1200 फुट, लेकिन जो हाथ में बनेगा कम से कम 400 फुट से आसपास वो भवन बनेगा। तो 400 फुट में भवन में महाराणा प्रताप का आलीशान नाम जो है उस आलीशान नाम की तरह भवन नहीं है। चलते हैं नरेंद्र मेहता के पास, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से महाराणा प्रताप भवन बनाया जा रहा है, जिसका हम स्वागत करते, अभिनंदन करते। मैं उन तमाम नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पहल की, परंतु ये भवन उनका अपमान होने जा रहा है ऐसा हमारा मानना है। उसका कारण ये कि जहाँ पे बनाया जा रहा है वो 250 मीटर की जगह है और उसमें नियम के हिसाब से 1250 मतलब 250 मीटर 2500 फुट, उसमें 1250 फुट ये ओपन रखनी पड़ती है। 1250 फुट में चारों बाजू जगह छोड़ने के बाद मात्र 60 मीटर यानी कि 600 फुट का बन रहा है, उसमें उनका 200 फुट बाथरूम में जा रहा है। 400 फुट का भवन महाराणा प्रताप जी का बनाया जा रहा है, जो एक 1 BHK एरिया से भी कम है। दूसरी ओर हम शहर के अंदर एक कला दालन बना रहे हैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी। अब इनकी ऊंचाई जो है बाला साहब ठाकरे जी की वो छत्रपति शिवाजी और अन्य महापुरुषों के बराबर की है, और 400 फुट का भवन ये कैसा हो सकता है जिसमें 10 आदमी बैठ नहीं सकते, उसके भवन क्यों कहा गया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अगर अधिकारी के दालन देखें तो महाराणा प्रताप जी से भवन से ज़्यादा बड़े, तो ये उनका अपमान होने जा रहा है। दूसरा, 60 मीटर का DSR रेट का क्या है तो 3000 रुपये इसका, एक 18 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख का काम है, और उसका टेंडर मुझे जो भाषण में बताया कि 1 करोड़ 25 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। तो 60 मीटर का फ्लैट भी हम लेने जाए तो 60 लाख में मिलता है ये तो, और उसमें तो ज़मीन भी है, इसमें तो खाली ज़मीन नगर पालिका की फिर एक 20, इसके अंदर भी घोटाला है ऐसा हमारा आरोप है। दूसरी बाजू मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 महीनों से विविध समाजों को बुला के लोगों को भवन बांटे जा रहे हैं। गुजराती भवन, मराठा भवन, वारकरी भवन, बिहारी भवन, उत्तर भारतीय भवन, हिंदी भाषण भवन, इस तरह के भवन, बंगाली भवन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर BMC एक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि किसी विशेष समाज को ये जगह दी जा सकती है। भवन बन सकता है लेकिन वो सभी के लिए उपस्थित, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या देश का व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म का उस भवन में वो जा सकता है, उसको रोका नहीं, क्योंकि वो पैसा महानगर पालिका टैक्स का है। लेकिन समाज को ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे हम तुम्हारे समाज के लिए बना रहे और तुमको ही देने वाले। मीरा भाईंदर महानगर पालिका अगर चलाना भी देना चाहे तब भी उसको रेडी रेकनर के रेट से कम से दे नहीं सकती है। तो ये समाज के साथ क्या कहते हैं, हम गुमराह किया जा रहा है समाज को, और उनको क्यों फंसाया जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे वोटों की राजनीति अपनी जगह पे, लेकिन प्रशासन उसी मंच पे बैठ के ये सब तमाशा देख रहा है। प्रशासन उसका गवाह कैसे बन सकता है, क्योंकि कायदे में ऐसी प्रोविज़न नहीं। उदाहरण कहता हूँ कि बौद्ध समाज का बौद्ध विहार, ये मैंने ही वादा किया था हम बनाएगा, हमने बनाया। उसके बाद बौद्ध समाज ने मांग की तो यही कमिश्नर साहब ने कहा हम किसी समाज को दे नहीं सकते, बौद्ध समाज के आस्थाओं को देख के बनाया गया, लेकिन उसके अंदर सभी आ जा सकते। जब सरकार की प्रॉपर्टी होती है तो उस पर किसी समाज को विशेष बंदी नहीं लगाई जा सकती है। यहाँ पे हिंदू आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा, गुजराती आएगा, मारवाड़ी नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से प्रोपोगंडा हो रहा है, तो ये समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिन जिन समाज को बुला के दिया जा रहा है ये बकवास है, ये झूठ है, ऐसा कायदे में कोई प्रोविज़न नहीं है।
आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। टैक्स सब भरते हैं, टैक्स के पैसे से भरा हुआ व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि केवल यही व्यक्ति इसके अंदर जाएगा। तो ये लोग इससे सावधान रहे और कमिश्नर साहब से निवेदन करने आए कि ये आप जनता के सामने खुलासा करें कि ये जो चल रहा है मार्केट में सब बकवास है, ऐसा हकीकत में कुछ होने वाला नहीं है। और होने वाला है तो कमिश्नर साहब हमको कायदा दिखाए और जो ठहराव किया वो ठहराव की कॉपी दे ताकि हम आगे की बात करें। तीसरा, मीरा भाईंदर में क्लस्टर योजना लाई जा रही है। क्लस्टर योजना आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा घातक है। इससे बड़ा ब्लैक डे हो नहीं सकता है। मैं अगर कहूँ तो मीरा भाईंदर के लिए इससे बड़ा काला दिवस हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं कि कोई किसी का मेरा स्वार्थ है, ये केवल और केवल क्लस्टर बिल्डर के दबाव के लिए लाया जा रहा है। बिल्डर को फ़ायदा है। ये क्लस्टर कैसा है कि कोई भी एक एरिया, चाहे नया नगर ले लो, चाहे 60 फीट ले लो, चाहे स्लम का, इन सबको एक साथ मिलके क्लस्टर के अंदर प्लान पास करना होगा। मान लो 200 बिल्डिंग का क्लस्टर बनाया, उसमें से अगर 2 आदमी आके बोलेंगे मुझे अपनी बिल्डिंग बनानी, तो बोलेगा तू नहीं बना सकता है, तुमको 200 आदमी साथ में आना होगा। जिस आजकल घर में 4 भाई एक साथ नहीं रहते, या 200 बिल्डिंग के रहवासी 2000 लोग कभी एक साथ आएंगे क्या? एक बिल्डिंग को भी जमा करना होता है तो उसकी मीटिंग लो, लोगों को मनाओ, कोई और ऐसा है। 200 बिल्डिंग कभी नहीं हो सकती है। हम आज तक रोड के ऊपर के झोपड़े खाली नहीं करा सकते प्रशासन, और 200 बिल्डिंग को खाली कराएगी क्या? तो आने वाले समय में ये लोगों का बहुत बड़ा नुकसानदायक होने वाला है। ये विस्तार से एक दिन हम क्लस्टर के ऊपर आखिर सभाई लेने वाले हैं, लेकिन आज हम आयुक्त साहब को निवेदन दे रहे हैं क्योंकि 8 करोड़ रुपए पहले खर्च किए, 8 करोड़ रुपए वापस अब खर्च करें। 8 करोड़ पहले किस लिए खर्च किए कि कहाँ से कहाँ तक कौन से एरिया में क्लस्टर होगा उसके लिए लाइन मार रहे 8 करोड़। अब किस लिए? तो जहाँ जगह पे क्लस्टर निकले गया उसके घर का मेजरमेंट लेने के लिए। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने ही टेंडर निकाला था, क्योंकि सभी घरों में जाओ एक एक घर में कि किसने किसने कितना कितना फ्लैट का एरिया और टैली करो, टैक्स कम है कि ज़्यादा है, तो सबका हमने सर्वे किया हुआ है। वापस से सर्वे करके 10 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। ये रेडीमेड डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे और 10 करोड़ का बिल लेके खा जाएंगे। इनके पास ऑलरेडी डेटा है और उसको ही वापस करेंगे, उसी से लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और 10 करोड़ का बिल सबमिट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। हमारा क्लस्टर का विरोध तो ही, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं कि काले दिन लिखा जाएगा इतिहास में। ये क्लस्टर आने के बाद क्लस्टर होना चाहिए। मैं फिर ये कहता हूँ, क्लस्टर होना चाहिए, लेकिन सब जगह पे नहीं हो सकता है। सब शहर की चीज़ें अलग है। उदाहरण कहता हूँ, थाना में क्लस्टर 7-8 साल से चल रहा है। वहाँ पे तो मुख्यमंत्री जी खुद है। आज वो 4 साल सरकार में हो, तब भी क्लस्टर आज तक उधर शुरू नहीं हुआ। तो क्या हमारे यहाँ भी क्लस्टर डिक्लेयर इसी तरह लटकता छोड़ देंगे हम? तो ये नुकसानदायक विषय है। क्लस्टर बनाना हो तो लोग खुद से अपना एग्रीमेंट करके लेके आए, उतना क्लस्टर बनाना। आयुक्त साहब, आपको 200 पे कंडीशन डालने की क्या ज़रूरत है? अगर मुझे लगेगा मुझे अकेला जाना, अकेला जाऊंगा, इनको लगता है क्लस्टर में जाना है, दोनों क्लस्टर में आएंगे। आप पहले से ही क्यों ठोक देते हैं कि तुम चारों साथ में आना? कायदे में प्रोविज़न है ना कि जो लोग चाहते हैं उनके लिए आयुक्त साहब मंजूरी दे सकते हैं। भाई हम 20 बिल्डिंग वाले एक साथ है, तो आप लेकिन ज़बरदस्ती ठोक रहे नहीं, तुम सब एक हो जाओ। इसलिए कि उसमें कुछ बिल्डरों ने उनसे कांटेक्ट किया होगा और इस तरह से क्लस्टर निकाला, ऐसा मेरा प्रथम दर्शी मुझे लग रहा है। दूसरा और कि मीरा भाईंदर में तो एक कॉम्प्लेक्स में संकेश्वर जैन मंदिर के पास एक ने तो क्लस्टर का बोर्ड भी, अभी तो प्लान आया भी नहीं, उसके पास कहाँ से आया मुझे पता ही नहीं आज तक। मतलब ये जिस बिल्डर ने वो लिया है उसको पहले से मालूम है कि ये क्लस्टर इधर होने वाला है, इसलिए उसने पहले से तैयारी की। अभी तक तो प्लान टेंडर निकाला 10 करोड़ का, अभी ये होगा 3-4, लेकिन उन्होंने पहले से प्लान लगा दिया कौन सा आने वाला है। तो ये कितना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है और यहाँ के नेता चुप है, ये मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो आज की जानकारी आपको दी। अब हम कमिश्नर साहब को निवेदन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात को गंभीरता से लेंगे वो, लेकिन लेंगे नहीं इस बात का भी विश्वास है, क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ क्यों कोई लेगा, लेकिन हम इससे लड़ते रहेंगे।